महाराज, आप विजयनगर के गौरव हैं और मैं आपकी कृपा से गौरवशाली व्यापारी। मेरे सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है महाराज, जो ना तो तोल में आ रही ना मोल में। मैं एक व्यापारी हूँ तोल मोल के। व्यापारी महोदय, तोल मोल बाजार में कीजिएगा। यहाँ हमारे महाराज के समक्ष आपकी समस्या निसंकोच होकर साफ और सीधे शब्दों में बताइए। महाराज, साफ और सीधे शब्दों में तो न तो लाभ होता है न हानि, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो व्यापारी हूं तोल मोल के। सुनो व्यापारी, हम सब ने सुन लिया कि आप व्यापारी हो। समस्या बताओ, समस्या बताओ। महाराज, मेरी एक हाथ से लेने की तो दूसरे हाथ से देने की प्रवृत्ति है, और यही व्यापार का नियम भी है। यदि आप में से कोई मेरी समस्या का समाधान करने का वचन दे तो मैं समस्या दे दूंगा, अर्थात समस्या बता दूंगा तोल मोल के। महाराज, इतने विश्वास से तो वही कह सकता है जो अपनी आधी संपत्ति देने वाला। बिल्कुल दे दूंगा महाराज। जैसे ही किसी ने समस्या का समाधान किया, मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। यदि ऐसा है तो समस्या छोड़िए और ये बताइए कि कितने वचन चाहिए आपको। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इनकी समस्या की गंभीरता को समझ रहे हैं। जी व्यापारी महोदय, वचन शपथ के समान होता है। अब आपकी समस्या जाने बिना कोई भी वचन कैसे दिया जा सकता है? पंडित रामाकृष्णा, इस दौड़ में दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़ा? हाँ, घोड़ा, एकमात्र घोड़ा है, और वो है स्वयं हम। बुढ़ा घोड़ा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुवर? महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम ही हैं वो असली घोड़ा, अर्थात असली खिलाड़ी, जिनके लिए हर चुनौती विजयनगर की गरिमा का प्रश्न होता है। हम इन्हें वचन देते हैं महाराज कि हम इनके समाधान को समस्या में बदल देंगे। अरे गुरुजी, ये क्या कह दिया? समस्या को समाधान में? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है। चलिए, अपनी समस्या का श्री गणेश कीजिए। अरे भाई, अपनी समस्या बताइए। महाराज, मेरी एक ही संतान है। तो संतान समस्या है? नहीं, मेरी संतान का विवाह। तो विवाह समस्या है? नहीं महाराज, मेरी संतान को विवाह हेतु योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है। विवाह योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा तो संतान बदल दो। क्या मतलब? अब हमारा कहने का आशय है, संतान को बदल दो, अपनी संतान में विवाह योग्य गुण उत्पन्न करो। आपकी संतान में कोई कमी है? जैसे सुंदर ना होना? सुंदर तो इतनी है कि सुंदरता भी उसके सामने दर्पण है महाराज। तो सारा दिन दर्पण के समक्ष बैठी रहती है। महाराज, ऐसे व्यक्तियों में साक्षरता की कमी पाई जाती है। नहीं। तो शिष्टाचार की कमी होगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम कहोगे संस्कारों में भी कोई कमी नहीं? नहीं गुरुवर, महाराज, मेरी संतान सुंदरता, शिष्टाचार, संस्कार सब में निपुण है। अच्छा, कब मिलवा रहे हो? परंतु क्यों? नहीं, जब हम उनसे मिलेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कितना योग्य जीवन साथी चाहिए उन्हें। परंतु व्यापारी महोदय, आप जिसके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उसे साथ लाए भी हैं या नहीं? हाँ। क्यों नहीं पंडित रामाकृष्ण जी, व्यापारी हूँ तोल मोल के। पुत्र? गुरुजी, ये व्यापारी तो दरबार में अपने पुत्र को बुला रहा है। अरे मूर्खो, तुम्हें कभी पिता का प्रेम मिला हो तभी तो ज्ञात हो। देखो, कभी कभी पिता स्नेह पूर्वक अपनी पुत्री को पुत्र कहकर पुकारते हैं। हाँ। पुत्र अंदर आओ। महाराज को प्रणाम। गुरुजी, आपके साथ तो छल हुआ है, वर्णन किसी और का, दर्शन किसी और के। तो व्यापारी, ये है आपकी स्वर्ग के फूलों जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी पुत्री? पुत्री नहीं,
पुत्र। तो पुत्री को बुलाइए ना, जिसके विषय में बात कर रहे थे। आपने पुत्री समझा था, हमने तो संतान कहा था। यही तो है मेरी सुशील संतान कमल राव, जिसके लिए आपने योग्य जीवन साथी ढूंढने का वचन दिया है। वचन? कौन सा वचन? हमने कौन सा वचन दिया? हम तो आपको जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं हम आपसे। गुरुवर, यही भरी सभा में सबके सामने, जिसके बदले मैंने अपनी आधी संपत्ति देने का वचन दिया था आपको। याद आया आपको गुरुवर? हाँ हाँ हाँ, वो वचन, हाँ वो तो हमने दिया था। गुरुवर, अब आप ही का सहारा है। व्यापारी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और वचन का क्या? अब देखो व्यापारी, जब आप दरबार में आए तो हमने देखा आप चिंतित थे कि नहीं? तो हमने आपको चिंतित देखा, हमें आप पर दया आई, तो हमने आपको वचन दे दिया। और हमने जो वचन दिया था आपकी पुत्री के लिए दिया था कि नहीं? अब यदि तुमने पुत्री के लिए दिए गए वचन को पुत्र के लिए आग्रह किया तो हम क्या कर सकते हैं? व्यापारी महोदय, पहले आप ये बताएं कि आपके पुत्र ने युवती के वस्त्र क्यों धारण किए हैं? उसमें भी मेरी गलती है महाराज। मैं व्यापार में व्यस्त रहता था। मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्मपत्नी ने पुत्री की चाह में पुत्र को पुत्री की तरह लालन पालन किया। उसे लड़कियों के वस्त्र पहनाए, उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना सिखाया। अब जब खिलवाड़ करोगे प्रकृति से, तभी तो मिलोगे ऐसी नियति से। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इनके लालन पालन में ही दोष है। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज जब कमल राव बड़ा हो चुका है, पर आज भी ये पड़ोसी की पुत्री की देखा देखी वैसे ही कपड़े पहनता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए महाराज। समाधान की आवश्यकता नहीं है व्यापारी, बस तुम्हें भूलने की आवश्यकता है। ये कमल राव के विवाह के विषय में भूलने की। महाराज, ये कैसा समाधान हुआ? अब जैसी समस्या वैसा समाधान। महाराज, परवरिश के समय जो बीज बोया जाता है, व्यक्तित्व का वृक्ष बड़े होकर वैसा ही होता है। पंडित रामकृष्ण, जी महाराज। इसका कोई अन्य समाधान आपको दिखाई दे रहा है? महाराज, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही, तो समाधान कैसा? अर्थात? महाराज, इस बात का विषय ये है कि कमल राव की स्त्रियों के भांति वस्त्र धारण करने की, सजने संवरने की और श्रृंगार करने की प्रवृत्ति हो गई है। और अब इनकी ये प्रवृत्ति इनकी इच्छा का रूप धारण कर रही है। पंडित रामा जी, इसका यही आचरण रहा तो कौन कन्या इससे विवाह करेगी? व्यापारी महोदय, आपने कहा था कि ये आपकी पड़ोसी की पुत्री की तरह वस्त्र धारण करते हैं। जी हाँ। कमल राव, आप ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारी सबसे अच्छी सहेली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे वस्त्रों का चुनाव भी करती है। पंडित रामकृष्ण जी, हमें वो और उनके चुनाव दोनों ही बेहद पसंद है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पड़ोसी की पुत्री को आप पसंद करते हैं। हाँ। क्या वो भी आपको पसंद करती है? जी हाँ, हमसे भी अधिक। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। जी बिल्कुल। जी, प्रतीत होता है कि आधी संपत्ति पंडित रामकृष्ण को मिलने वाली है और वो समाधान मिल गया, मिल गया, समाधान मिल गया, समाधान मिल गया महाराज, समाधान मिल गया। आपका लड़का, पड़ोसी की लड़की, दोनों एक दूसरे के लिए उत्तम जीवन साथी हैं। दोनों का विवाह करवा दीजिए। आप उनके पड़ोसी, वो आपके पड़ोसी, बन जाइए एक दूसरे के समधी। परंतु गुरुजी, उनके और हमारे मध्य में काफी मोल तोल है। तो आपका अर्थ है दहेज? नहीं गुरुवर, व्यापारी महाशय सज्जन पुरुष हैं। वो कदापि दहेज जैसी कुरीतियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इनका अर्थ है आर्थिक स्तर। व्यापारी महोदय, आप संबंधों में
व्यापार मिश्रित मत कीजिए ना, अन्यथा आपके पुत्र की खुशियां उससे छिन जाएंगी। अब आप निर्णय लीजिए कि आप अपने पुत्र की खुशियां चाहते हैं या नहीं। पंडित रामाकृष्णा, मुझे अपने पुत्र की खुशियां सबसे प्रिय है, तोल मोल के। हो गई संतुष्टि? अब कीजिए अपने वचन की पुष्टि, बनाइए अपने पुत्र को पड़ोसन युवती का पति और दीजिए हमें अपनी आधी संपत्ति। क्यों नहीं गुरुवर, मैं अपने वचन पर कायम हूं। महाराज, समस्या का समाधान पंडित रामाकृष्ण ने दिया है, तो मैं अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं व्यापारी हूं, तोल मोल के। महाराज देखिए 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 महाराज, आपके समक्ष हमारे साथ छल हो रहा है महाराज। देखिए ये अच्छी बात नहीं है महाराज। नहीं गुरुवर, महोदय बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं। समस्या का समाधान पंडित रामाकृष्ण ने ही ढूंढा है। महाराज, मैंने कोई समाधान नहीं दिया, समाधान तो इनके पास ही था। जो भी इन्होंने बताया मैंने वापस इन्हें ही लौटा दिया। हाँ, अपने कुछ शब्द अवश्य मिला दिए, जिससे कि कमल राव, जो कि अपने जीवन साथी से मिला करते थे, अब सदा के लिए मिल जाए। व्यापारी महाशय, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उसे आप अपने पास ही रखें। मूर्ख, हाथ आई लक्ष्मी जाने की। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा, धन्यवाद गुरुजी। अपना धन्यवाद अपने पास रखिए, और हाँ, कम से कम अपने पुत्र की संतान को अच्छी परवरिश दीजिएगा, तोल मोल की, समझे? जी। उचित कथन है आपका गुरुवर। एक शिशु की परवरिश उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जी महाराज। सबको निःशुल्क सलाह बताने वाले रामा, सुनी महाराज की सलाह। तुझे सुनिश्चित करना होगा कि तेरी संतान की परवरिश कैसी हो। हाँ बंधु, पता नहीं मेरी होने वाली संतान को अम्मा और शारदा कैसी परवरिश दे रही होंगी। हम अपनी सारी नई साड़ियां दांव पर लगाते हैं। हम भी अपने सारे लड्डू दांव पर लगाते हैं। कोई शारदा को हल्के में नहीं ले सकता। हम अपने सारे आभूषण दांव पर लगाते हैं। जितना कोई सोच भी नहीं सकता, उससे अधिक जोखिम जीतने के लिए मैं चुटकी बजाकर उठा सकती हूँ। मैं अपने प्राण से भी प्रिय अपनी लाठी दांव पर लगाती हूँ। हे माँ, इन लोगों ने तो मेरी शंका सच में परिवर्तित कर दी। अब हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। उठा लो क्या? अपनी घंटियां उठा लो और हमारी ओर से दांव पर लगा दो। शारदा, तुम मेरी घंटियां कैसे दांव पर लगा सकती हो? ऐसे। तुमने सुना नहीं, महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या क्या दांव पर लगा दिया था? सही उदाहरण दिया, सही उदाहरण दिया। अब उनकी गलतियों से कुछ सीखो और उसे दोहराओ मत। ओ अम्मा, तुम दोनों जो खेल रही हो ना, उसे कहते हैं चौसर, और जो कर देता है सब कुछ चौपट। खेल का आनंद खराब मत करो। ये सलाह जाकर दरबार में दो, जहाँ से आपको वेतन मिलता है। रामा, हमारे खेल में टांग मत अड़ा, अन्यथा मैं तुझे भी दांव पर लगा दूंगी। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। हाँ पता है। ओ अम्मेश्वरी, दांव पर तो मेरे होने वाली संतान का भविष्य लगा है। ऐसी शिक्षा, ऐसी परवरिश, शिव 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 शिव। रामा,
ध्यान रहे, मैंने लाठी केवल दांव पर लगाई है, अभी तक हारी नहीं है। अगर तू बीच में बोला तो ये लाठी तुझ पर चलाऊंगी। वाली बचा धंतिया मेली। जय माँ भवानी, जीतेगी शारदा रानी। जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरा वार न जाए खाली। बारह से केवल 10 कम, अम्मा अब हार गई। अच्छा हुआ, देखा अम्मा, माँ भी ऐसे खेल में किसी का साथ नहीं देती। हाँ, परंतु देवी माँ ने हमारा तो साथ दिया ना। हम अम्मा की लाठी और लड्डू दोनों जीत गए। ये तो छल है। ये आहा, खाओ 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 खाओ। देखा अम्मा, इतनी सुशील है मेरी संतान, कितने प्रेम से लड्डू खा रही है। चोर चोर मेरे लड्डू चुराए। मैंने कब चोरी की? आप क्या सोचते हैं कि एक करके मेरी बूंदी खाते हो तो मुझे पता भी नहीं चलता। चोर कहीं के। देखो तो, अपने पिता को चोर बोल रहा है। रुक, तुझे बताता हूँ। इससे पहले बाहर वाले बोले मेरा पिता चोर है और बात दूर तक जाए, अब ये गंदी आदत आपसे दूर कर देता हूँ। अम्मा, अरे क्या कर रहा है? अपने पिता को मारेगा? अरे छोड़, लाठी छोड़। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? अपना आने वाला कल देखा अम्मा, जो बहुत ही पीड़ादायक है। चिंता मत कर, सपने देखकर तो तू बचपन में भी डर जाता था। अब ये बता, तूने क्या देखा? ओ अम्मा, मैंने क्या देखा वो छोड़ो। ये बताओ, तुम बात बात पर मुझे लाठी क्यों दिखाती हो? मेरी होने वाली संतान पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे मुझे तो लगता है तुम दोनों की संगति खराब है। हाँ लामा, तूने तत्का इन दोनों की तंगत तला दे। हाँ, तो चिंता मत कर लामा, लेकिन मेरी तंगत बहुत ही अच्छी है। मैं अपने मित्र की संतान को सब कुछ दिखा दूंगा। पूजा शांत मन और शांत वातावरण में की जाती है। ये घंटियाँ बजाकर माँ की नींद मत खराब करो। ये घंटियाँ मेरे हाथ में ही अच्छी लगती है। अब क्या देखा? भविष्य का एक और डरावना रूप। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बदलना ही होगा। हाँ, ओह ईश्वर, मुझे मेरी संतान को बुरी संगत से दूर रखना होगा। अर्थात तू उसे हमसे दूर रखेगा? वो तुम दोनों से नहीं, अपितु हर बुरी चीज और आदत से दूर रखना चाहता हूँ। ओह शारदा महोदया, तुम ये चौसर बौसर मत खेला करो। भगवान का नाम लिया करो, भगवान का। क्यों? उससे क्या होगा? उससे उस पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश मिलेगी। परंतु वो तो अभी हमारे पेट में है, बाहर क्या हो रहा है उसे क्या पता? ओह, अब कैसे समझाऊं? तुम्हें पता है, नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही श्री नारायण की महिमा सुना दी थी, इसलिए वो पैदा नारायण भक्त ही हुए थे, समझी? उसे सब पता है, वो सब कुछ देख और सुन रहा है और समझ भी रहा है। संतान माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीखने और समझने लगती है शारदा। हाँ, कुछ हुआ? संभवतः आप सही कह रहे हैं।
है ना, मैं संभवतः नहीं, पक्का सही बोल रहा हूँ। अर्थात अब हम जो सुन रहे हैं वो हमारी संतान भी सुन रही है। हाँ, ताकि गर्भ में ही उसे अच्छी शिक्षा मिलने लगे। अम्मा, हमारे घर के सभी ग्रंथ और वेद पुस्तिकाएं कहाँ हैं? बाहर निकालो। तुझे ही निकालना होगा, बाकी पुराने सामान के साथ बड़ा होगा, छत पे या छज्जे पर। हे, छज्जे पर? हे माँ, पंडित के घर में पुस्तकों की ऐसी हालत। मेरे आने वाले बच्चे की रक्षा करना माँ। राम 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 राम। सारी ज्ञान की पुस्तकें ऐसे बेकार पुराने सामान के साथ रख दी हैं। कौन कहेगा ये विद्वान पंडित का घर है? मैंने नहीं, शारदा ने रखी है। जैसे अम्मा संकेत देती है और बोलना हमें पड़ता है, वैसे ही अम्मा निर्देश देती है और कार्य हमें करने पड़ते हैं। ले, फिर से दोनों शेरनियां शुरू हो गई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। ओ शारदा महोदया, ये भी कोई अच्छा ज्ञान नहीं है संतान के लिए। हाँ रामा, पहले तू ऊपर से ज्ञान की पुस्तकें उतार के दे, फिर हम अच्छा ज्ञान भी दे देंगे। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे हम यहाँ राजकीय पकवान खा रहे हैं और तू वहाँ आपातकालीन स्थिति में फंस गया है। घबरा मत, ऊपर भी तेरा ही घर है, आराम से रह। परंतु शारदा, मैं नीचे कैसे उतरूंगा? अरे आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ऊपर हमारे कारण नहीं, इन सीढ़ियों के कारण चढ़े हैं। पहले नीचे उतरिए, सीढ़ी की मरम्मत करें, फिर इस पर चिल्लाना। अच्छा, पुस्तक तो नीचे फेंक दीजिए। तेरा पुत्र भी प्रहलाद जैसा ही बनेगा। अम्मा। ओ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो। मैं भगवान। भक्त प्रहलाद। स्वामी। वरुणमाला, आप पूजा कीजिए। हमारे ध्यान में कुछ विघ्न हुआ है, हम उसका उपचार करते हैं। गुरुजी, आज अचानक आपको भक्त प्रहलाद कैसे याद आ गए? पंडित रामाकृष्णा की संतान। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण की संतान अभी है नहीं, होगी। हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, हम पंडित रामाकृष्णा की संतान को ठीक वैसे ही प्रशिक्षित करेंगे जैसे नारद जी ने भक्त प्रहलाद को किया था। और वो पैदा होते ही नारायण जी का भक्त हो गया था। गुरुजी, आप पंडित रामाकृष्ण की संतान को प्रहलाद की भांति प्रभु नारायण का भक्त क्यों बनाना चाहते हैं? नारायण जी का भक्त नहीं, हम उसे सद्गुरु तथा आचार्य का भक्त बनाएंगे। आपका भक्त? परंतु कैसे गुरुजी? प्रिय वरुणमाला। जी स्वामी। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपको एक दायित्व सौंपा जाए तो क्या आप उस दायित्व का भली भांति निर्वाह करने में सक्षम होंगी? स्वामी, आपकी इच्छा ही हमारे लिए आज्ञा है और आज्ञा ही आदेश। आप आदेश दीजिए। तो ध्यान से सुनो। आज से आप प्रतिदिन पंडित रामाकृष्णा के आवास पर जाकर उनकी होने वाली संतान को गर्भ में प्रवचन दोगी, कथा सुनाओगी। जी अवश्य स्वामी, परंतु कौन सी? हमें तो अनेक कथाएं कंठस्थ हैं। गुरु माता, आप ही बताइए, समस्त विजयनगर में किसकी ऐसी कथा है जो हमारे गुरुजी से बड़ी और महान है? सत्य वचन। आप जैसे युग पुरुष की जीवनी सुनकर पंडित रामाकृष्ण की संतान तो धन्य हो जाएगी स्वामी।
और ये कार्य हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। जाओ वरुणमाला, और पंडित रामाकृष्ण के आवास के कोने कोने को राजगुरु तथा आचार्य में कर दो, जिसका परिणाम ये हो कि उस बालक के जन्म लेते ही हर कोई बोले, देखो देखो देखो, तथा आचार्य का परम भक्त पैदा हुआ है। जी स्वामी। तभी तो पंडित रामाकृष्ण विश्व का प्रथम व्यक्ति बनेगा जो अपने शत्रु को अपने ही घर में जन्म देगा। ये भगवान, कितनी दयनीय स्थिति हो गई है मेरी मेरे ही घर में। ओ अम्मेश्वरी, अम्मा, शारदा, ओ गुंडप्पे, कोई तो मेरी सहायता करो। ये क्या है? तेरी सहायता। अरे ओ घंटी बाज, इस तकिए से मैं नीचे कैसे उतरूंगा? लामा, ये तेरे नीचे उतरने के लिए नहीं, वही सोने के लिए दिया है तकिया। जब तक के लिए नीचे उतरने का कोई उपाय नहीं मिलता, वही तकिया लगाते सोना। सबको दुखी मत कर लामा। सबको दुखी मत कर। मैं नीचे आया ना तो तू सीधा ऊपर जाएगा आज। मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता तुझे आज। ये परवरिश देखा तो अपने संतान को हिंसा से भरी। छी 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 लामा की। हाँ ठीक है, समझ गया। सुन गुंडप्पे, देख आज मित्रता निभाने का सही समय है। सुन, एक काम कर, जाकर देख दोनों महिलाएं मेरी होने वाली संतान का भविष्य नष्ट तो नहीं कर रही ना? जाके देख। लामा, 2 नहीं 3 महिलाएं। 3? तीसरी कौन आ गई? गुलू माता। क्या? शारदा, इतने सारे ग्रंथ? हाँ, ग्रंथ ही हैं। वो रामा ने हमसे कहा कि ऐसे समय हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, इसलिए हमने सारे भगवानों को अपने पास ही बैठा लिया। अब भगवान से अच्छी संगत और क्या हो सकती है? उचित है, हमें भी यहाँ तुम्हें भगवान की कथा सुनाने के लिए ही भेजा गया है। अच्छा, कौन सी भगवान की? श्री सद्गुरु तथाचार्य जी की। क्या हुआ शारदा? लात मारी? संभवतः उसे अच्छा नहीं लगा। शारदा, हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये नटखट हमारे स्वामी का नाम सुनकर उत्तेजित हो रहा है। और हो भी क्यों ना, हमारे स्वामी अवतार पुरुष जो हैं। पुनः लात मारी, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? हमारा तात्पर्य है अपने मुख से अपने पति के गुणगान गाना। ये अच्छी बात है क्या? ये तो अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करने जैसा है, जो अच्छे संस्कार नहीं माने जाते। लो, अभी तो बच गई लामा की संतान। तो शारदा, हम तुम्हें क्या सुनाए? कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो, कुछ चटपटा। हमने सुना है महारानी तिरुमलंबा और महारानी चिन्ना देवी के बीच मनमुटाव चल रहा है। नहीं, जहाँ तक हमें ज्ञात है सब कुछ ठीक है। कोई तो चटपटी बात होगी। शिव 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 शिव। शारदा, ऐसे समय में ऐसी बातें सुनोगी तो होने वाली संतान पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या है ना, बहुत समय से हमने ना तो किसी की चुगली की है और ना ही कोई अफवाह सुनी है। इसके कारण ना तो हमारा खाना पच रहा है और ना ही हमें नींद आ रही है। अब ये तो हमारे आने वाली संतान के लिए ठीक नहीं है ना। और आपके पास तो अपनी व्यथा और आचार्य की कथा के अलावा और कोई बात ही नहीं है सुनाने के लिए। है ना, हमें चुड़ैल की कथा आती है। चुड़ैल थी ताने हमारे बालपन में हमारी दादी माँ हमें सुनाया करती थी। लामा तो खुद ही पता हो। फिर वो चुड़ैल दबे पांव घर में आ जाती है और अपने विषैले नुकीले नाखूनों से विषैले नागपाश छोड़ देता है दुष्ट मेघनाथ। और इससे पहले कि भगवान राम कुछ कर पाते, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
भगवान राम की कहानी सुनाई, तो अब मैं नटखट श्याम की कहानी सुनाऊंगी। नटखट श्याम सुंदर की कहानी? वो क्या है ना, बच्चे थोड़े शरारती, थोड़े नटखट अच्छे लगते हैं, बाल गोपाल की तरह। बाल दुपालती नत्ताने, ये बताओ क्या क्या जीतेगा? नहीं, नहीं, नहीं। महाराज क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? हमने एक भयानक स्वप्न देखा। क्या? महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, यदि आप ही महारानी तिरुमलम्बा के बारे में ऐसे भयंकर विचार रखेंगे, तो विजयनगर की प्रजा उनके बारे में कैसे विचार रखेगी? महारानी चिन्ना देवी हम महारानी तिरुमलम्बा को भयानक नहीं कह रहे हैं। हमने स्वप्न में जो देखा और वो जो कर रही थी, वो अत्यंत डरावना था। महाराज, ऐसा क्या देखा आपने स्वप्न में? हमने उनके हाथ देखे, हाथ में कटोरा देखा और कटोरे में रक्त देखा। रक्त? महाराज? हाँ, रक्त देखा हमने अपनी। महाराज, रक्त था उसमें, रक्त नहीं था, रक्त के रंग का काढ़ा था। फिर वो जाकर वो काढ़ा शारदा देवी को पिला देती। क्या आप तो ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे हमारा स्वप्न सत्य हो गया हो? महाराज, हुआ तो नहीं है, परंतु होने वाला है। क्या? छोटी रानी शारदा देवी के लिए काढ़ा ही बना रही है। क्या? संभवतः अब तक तो ले जा चुकी होंगी। महाराज, आप शांत हो जाइए, हम जाकर उन्हें रोकते हैं। सुनिए। जी महाराज। ध्यान रहे, शिशु पर कोई असर ना हो। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। एक बार तो नदी के किनारे गोपियां नहा रही थी और उन्होंने उनके वस्त्र चुरा लिए और फिर नदी किनारे वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। अम्मा, आपके नटखट कान्हा की कहानी सुनकर ये भी नटखट हो गया है। पहले तो केवल लात मारा था, अब लात के साथ साथ घूसा भी मार रहा है। इसका तात्पर्य है कि तुम लोग केवल कहानी सुन रहे हो और ये कहानी सुनने के साथ साथ उसका आनंद भी ले रहा है। आगे बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, इससे पहले कि सारी गोपियां अपनी व्यथा नंद बाबा या यशोदा मैया को सुनाते, कान्हा अपनी बांसुरी की धुन से सभी गोपियों को मोहित कर लेते थे। कान्हा की बांसुरी की धुन का ऐसा सम्मोहन था, सारी गोपियां दौड़ी चली आती थी उनके पास, वैसे ही जैसे महारानी चिन्ना देवी चली आ रही हैं। प्रणाम। प्रणाम। ये तानपुरा किस लिए? शारदा, बच्चे के मनोरंजन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, और संगीत से उत्तम क्या हो सकता है। और आपके बच्चे की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हम आरंभ करेंगे। प्रणाम। महारानी तिरुमलम्मा, आप यहाँ कैसे? हमें तो यहाँ आना ही था। सभी लोग बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में भी तो किसी को सोचना पड़ेगा। किसको? हमें और किसको? इसीलिए तो हम लेकर आए हैं पाल नक्षम अवाम अक्षम अवाम मुखम अवाम दंतम अवाम जीवम अवाम कंठम शक्तिवर्धक काढ़ा। इसे स्वयं हमने अपने हाथों से बनाया है। क्या बोल रहे हैं? रानी तिरुमलम्बा अपना काला लेकर आई है।
नहीं 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 नहीं, ये अनर्थ होने से पहले मुझे मुझे नीचे उतारने की कोई व्यवस्था कर, मुझे नीचे उतार। रामा ये ले तत्त लुक हाँ हाँ, तू नीचे पकड़ पकड़। हाँ उतर उतर रामा उतर। नहीं 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 नहीं। अब देख गुंडप्पे, ये आतंकी महिला मंडल के सामने एक पुरुष की भांति जाकर खड़ा हो जा। मैं किसी भी प्रकार नीचे उतरने की व्यवस्था करता हूँ, तू जा जा जा। शारदा, इस काढ़े को अपने पेट में ऐसे संभालो जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को समाया है। लो, इस काढ़े को पी लो। नहीं छोटी महारानी, शारदा ये काढ़ा नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि इन्हें सुबह से उल्टियां हो रही हैं। हाँ हाँ, आज सुबह से क्या? हमें तो कल रात से उल्टी आ रही है। कल रात से उल्टी हो रही है? फिर तो तुम्हें ये काढ़ा अवश्य पीना चाहिए। लो शारदा, ये काढ़ा पियो। नहीं, क्या करूँ, कैसे करूँ? ये अम्मा शारदा गुंडप्पे के बहलाने पे मैं यहाँ फंस गया ना। अरे अपने बच्चे के बारे में सोचो। उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। इसको पीने से उल्टियां चली जाएंगी। लो पी लो। मेरी होने वाली संतान का सवाल है, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ राम 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 प्रभु की कृपा से हमारी मेहनत सफल हुई। असर हो रहा है। यही तो समस्या है कि असर हो रहा है। शारदा! शारदा क्या हुआ? महारानी चिंता देवी, हमें बचा लीजिए। शारदा, अरे कुछ हो तो नहीं गया? जल्दी क्या? शारदा, वो शारदा! हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। शारदा सुरक्षित है। हम कल पुनः आते हैं कथा सुनाने के लिए। हाँ। हम भी कल आते हैं शारदा को देवी भागवत सुनाने। हाँ हम भी कल आएंगे। बाहर सिरा, अब हम ठुड्डी, अब हम हड्डी, शक्तिवर्धक काढ़ा लेकर। हाँ, अभी हम चलते। प्रणाम। सारी पुस्तकें हैं, केवल एक पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक लामा? मेरी उपलब्धियों की गुंडप्पे। मेरी संतान आज के युग में पैदा होने वाली है, जहां समय समय पर कदम कदम पर हर तरह के कारनामे होते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में रामायण के ज्ञान और गीता के सार के साथ मेरे पैतरों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और इसीलिए अब मुझे ही अपनी संतान को अपने पैतरों की कहानियां सुनाकर अभी से ही प्रशिक्षित करना होगा। कोई चुड़ैल ताने चुनाला, तो कोई नटखट गोपाल की लीला, तो कोई बेतु लगा ले। और अब लामा ने भी अपने पैतरे तुनाने तुलू कर दिए और माला ने तिलुमलंबा का काला। अब तो प्रभु लाम ही जानते
कि कहती होगी लामा की आने वाली तंतन। चलो तो भी होगा, वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। भाई, मैं आ ही गया इस दुनिया में। वहाँ इंद्रलोक में क्या मजे से अप्सराओं के साथ समय बिता रहा था। अब इस दुनिया में अपने जीवन का सफर काटना पड़ेगा। क्या करें, अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही हैं। और अब वहाँ क्या खड़े हो, इधर आओ। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। इधर उधर ये गोल गोल लड्डू की तरह क्या घूम रहे हो? मेरी आवाज की दिशा पकड़ो और निसंकोच आ जाओ। अरे, आप पालने को ही देख रहे हो, पास आओ। अरे आओ ना। मेरी मासूमियत देखकर चौंक गए ना? आपका चौंकना इस बात की पुष्टि है कि आपको मेरे प्रथम दर्शन सफलतापूर्वक हो गए। बोलो, हूँ ना मैं सुंदर? अभी भी आप नहीं समझे मैं कौन हूँ? मैं पंडित रामाकृष्ण का सुपुत्र हूँ।